दोस्तों, आज मार्केट में मोमेंटम तो बुलिश का दिखाई दे रहा था, लेकिन प्राइस नहीं बढ़ रहा था। जो हम ट्रेड कर रहे थे, जितने भी रिटेलर हैं, उनका प्राइस नहीं बढ़ रहा था। उसका रीजन क्या है वो आगे हम चल के बात करेंगे, चाहे वो फ्यूचर हो चाहे ऑप्शन हो। लेकिन प्राइस हमें वहीं दिखाई देता था और फिर हमारे को या तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता था या फिर हमें मजबूरी में कॉल से एग्जिट करना पड़ता था। ऐसा क्या हो रहा था आगे चल के हम बात करेंगे। दूसरा, हम बात करेंगे जो कल मैंने वीडियो में बताया था कि मार्च मंथ में मोमेंटम बेरिस का हो सकता है। वो क्यों हो सकता है वो आगे चल के सारा प्रोडिक्शन करेंगे कि मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि बुलिश डायरेक्शन तो दिखाई दे रहा है लेकिन मैंने बेरिस क्यों बोला। तो अगर आप वीडियो स्किप कर दोगे तो बहुत कुछ मिस करोगे। तो हम चलेंगे जब आगे पूरा डिस्कशन करेंगे। निफ्टी कहाँ रहने वाली है और बैंक निफ्टी कहाँ रहने वाली है। बैंक निफ्टी अगर 48,000 तक जाएगी तो निफ्टी कहाँ तक रह सकती है, ये सारा डिस्कशन हम आगे चल के करेंगे। दूसरा, अगर जब मार्केट साइडवेज होती है तो हमें ट्रेड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो ऐसे टाइम पे हमें ट्रेड से दूर ही रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि या तो हम अपना स्टॉप लॉस हिट करवाएंगे या आप वहां पे हम अपना लॉस करवाओगे। क्यों? तो ऐसी वजह से, इस कारण से हमें मार्केट से दूरी ही रहनी चाहिए। तो कभी कभी मार्केट से दूर रहना भी अच्छा रहता है। ये आदत भी हम में या आप में होनी चाहिए। दूसरा, हम डिस्कशन करेंगे कि जो टाटा मोटर है वो डीमर्ज हो रही है। डिस्कशन क्या हम अभी कर ही लेते हैं। तो टाटा मोटर्स का जो शेयर है और कंपनी है तो वो डीमर्ज होने जा रही है। डीमर्ज वो दो टाइप में हो रही है, एक सीवी में और एक पीवी में। सीवी का मतलब होता है कमर्शियल व्हीकल और पीवी का मतलब है प्राइवेट व्हीकल। तो कमर्शियल व्हीकल वो हैं जो पब्लिक में चलते हैं या फिर किस डिफेंस में हो गया, गवर्नमेंट में हो गया, बस ट्रक वगैरह ऐसी चीजें चलती हैं। और उसमें और भी कुछ हैं, ईवी वगैरह कुछ ऐसे व्हीकल हैं। एक है प्राइवेट व्हीकल। प्राइवेट व्हीकल वो जो आप और मेरे जैसे कार वगैरह रखते हैं और बहुत कुछ ऐसे चलाते हैं। तो हो आपको कल या फिर आने वाले एक दो दिन में टाटा मोटर्स के शेयर में थोड़ा सा आपको बेरिश साइड में कॉल करने का मौका मिल सकता है। क्यों? क्योंकि कंपनी क्या डीमर्ज हो रही है और उसका थोड़ा सा प्रेशर स्टॉक पे भी आएगा। तो दोस्तों, हम चल के सारी बात करेंगे। मैं हूं संजय गौड़ और मेरे YouTube चैनल का नाम है लक्की ट्रेड साहब। और मैंने ये नाम इसलिए रखा है क्योंकि एक ट्रेडर का क्या, एक इंसान का हर समय पे भाग्य का होना भी बहुत जरूरी है, लक का होना भी बहुत जरूरी है। अगर आप ट्रेड करते टाइम अगर आपका भाग्य साथ देता तो आप तकरीबन 99 नहीं 100% पॉजिटिव में रहेंगे। और वो चीजें अगर आपको जाननी है कैसे भाग्य साथ में रहता है तो आपको हमारा वीडियो लाइक करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और डिस्क्रिप्शन में जाके हमारा व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करना होगा, जहां पे हम मार्केट से रिलेटेड मैं इंफॉर्मेशन देता हूं और मार्केट की डायरेक्शन बताता हूं, कुछ कॉल सजेस्ट करता हूं जो आपके लिए प्रॉफिटेबल हो सकती हैं। दूसरी बात, मैं आपको लक के लिए तभी बताऊंगा जब हमारे सब्सक्राइबर कम से कम 500, 1100 और 2100 हो जाएंगे। तो मैं 5 ऐसी वीडियो लेके आऊंगा और हर वीडियो में 2 ऐसे चीजें बताऊंगा जिसकी वजह से आपका लक आपके साथ चलेगा। ट्रेडिंग हो और ट्रेडिंग किन 3 का वो चल के आगे बात करूंगा, मैं अभी नहीं खोलना चाहता क्योंकि बहुत गहरी बात है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम चलेंगे स्क्रीन पर और हम देखेंगे मार्केट कल गैप अप होगी, गैप डाउन होगी या फिर फ्लैट ओपन होती है। अगर आप वीडियो को स्किप करते हो तो बहुत कुछ मिस कर दोगे। चलो चलते हैं स्क्रीन पर। दोस्तों, अभी हम हैं स्क्रीन पर और बैंक निफ्टी का चार्ट है ट्रेडिंग व्यू पर और 1 मंथ का टाइम फ्रेम है। अभी 1 मंथ का टाइम फ्रेम इसलिए है क्योंकि कल एक व्यूवर्स ने कमेंट भी किया था कि मार्केट बेरिश कैसे हो सकती है और क्या टॉप पे कौन बाय करेगा। तो एक रिटेलर है जो मोमेंटम देखता है कि हाँ बुलिश बन रहा है या फिर कैसा बन रहा है, बेरिश बन रहा है, तो वो एंट्री करता है, सोचता है कि मैं थोड़ा सा प्रॉफिट बना लूं, लेकिन प्रॉफिट के चक्कर में कभी कभी हो जाता है लॉस। तो ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है। मैं कोई ऐसा नहीं हूं कि मैं बिल्कुल प्रॉफिट बनाने वाला हूं और
हर किसी के साथ हुआ है। तो इसको समझने के लिए हम तय देखते हैं 1 मंथ का चार्ट। मैंने क्यों कल थंबनेल पे डाला था कि जो बेरिस की है वो स्टार्ट होने वाला है मार्च मंथ में। तो कुछ भी मैं जो बोलता हूँ वो ऐसे ही नहीं बोलता हूँ, कुछ न कुछ ऐसा पहले देखता हूँ, चार्ट में प्रेडिक्शन करता हूँ, तब जाके आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। मैं आप लोगों का समय बर्बाद करके मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है। तो अभी हम हैं 1 मंथ के टाइम फ्रेम पर, और मैं आपको एक छोटी सी चीज दिखाना चाहता हूँ। ये देखो आप, फरवरी मंथ का ये जो कैंडल है ये है डोजी कैंडल। ये था पूरा रेड कैंडल बेयरिश, और जिसकी वजह से क्योंकि फरवरी अगर दिसंबर में देखोगे आप बिल्कुल ग्रीन कैंडल है, जनवरी में देखोगे तो कौन सा कैंडल है, रेड कैंडल है। और इसको हम दोनों को देख के बोल सकते हैं कि ये है बियरिश इनगल्फिंग। तो आपने देखा होगा जो ये जनवरी मंथ की है ये पूरी रेड कैंडल थी, लेकिन लास्ट मंथ में ही रिकवरी होके और फिर जो ये बायर्स ने प्रेशर लेके आके और हाफ कैंडल ऐसी बनाई है, ठीक है। और फिर जो फरवरी है, फरवरी में पूरी आप देखोगे तो अप डाउन रही है, बीच में मतलब न्यूट्रल रही है मार्केट, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम में जो जनवरी और दिसंबर का टाइम फ्रेम था उससे छोटी कैंडल बनी है, और वो भी डोजी में बनी है। तो डोजी का मतलब ये होता है कि सब डाउटफुल हैं कि मार्केट जाएगी किधर। और इसको कौन डाउटफुल बनाता है, ऑपरेटर्स जो करोड़ों और अरबों रुपए की ट्रेड लेते हैं। आपके जैसे या मेरे जैसे नहीं है कि 10-20 हजार रुपए की या 1 लाख 2 लाख की ट्रेड लेते हैं, तो हम वो कर लेते हैं। वो लेते हैं करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की। तो वो ऐसा चार्ट क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से रिटेलर देख के और उसमें घुसे, या फिर कुछ ऐसा मोमेंटम बनाते हैं जिससे कि रिटेलर फंसे, और रिटेलर फंसेगा तभी उनको पैसे बनेंगे। तो जो आज की मार्केट रही वो इसलिए रही कि एक साइडवेज कह लो या फिर वोलेटाइल कह लो कि अपना क्या कहते हैं स्टॉप लॉस हिट हो रहा था, या फिर आप देख सकते हो प्रीमियम ही नहीं बढ़ रहा है फ्यूचर का और ऑप्शन का। तो उसका मेन रीजन ये है कि जो फ्राइडे के बायर्स अभी तक मतलब बैठे हुए हैं वो तो कंटिन्यू मार्केट को ऊपर ले जाना चाह रहे हैं, लेकिन आज क्या हुआ, सेलर्स ने एंट्री की है। सेलर्स मतलब आए हैं तो उन्होंने मार्केट को ऊपर जाने से रोका है। 47,300 400 500 के नीचे वो रोक रहे हैं। क्यों रोक रहे हैं, क्योंकि जब मार्केट साइडवेज होती है, प्रीमियम डीके होता है, तब सेलर्स का पैसा बनता है। तो जो सेल करता होगा उसको अच्छी तरह पता है कि किस सिचुएशन में पैसा बनता है, ठीक है। तो अभी मैं कुछ आपको बताने वाला हूं कि मैंने मार्च मंथ की क्यों ऐसे प्रेडिक्शन की थी। हम पीछे चलेंगे कब तक, कम से कम 8 से 10 साल, और हम देखेंगे कि मार्च मंथ में कौन सी कैंडल बनी है। हम उससे चलने से पहले मैं आप लोगों के साथ में ये चीज शेयर करना चाहता हूं कि जो फरवरी मंथ में डोजी कैंडल बनी है, अगर इसकी हाफ से पहले, ये हाफ है, अगर इसकी हाफ से पहले ही जो ये फर्स्ट वीक है, और फर्स्ट वीक की मैं अगर बताऊं तो फ्राइडे को महाशिवरात्रि है। आपको और आपके परिवार को भोले बाबा की, बाबा विश्वनाथ की, बाबा महाकालेश्वर की, आपको महाशिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं, और आप जीवन में सक्सेस हों और बहुत अच्छा पैसा यहाँ पे बनाएं, मेरी यही कामना है। तो फ्राइडे को है महाशिवरात्रि की छुट्टी। तो अभी मार्केट कब तक ओपन होगी, गुरुवार तक, ठीक है। और हो सकता है सैटरडे को फिर कर दे क्योंकि फ्राइडे को है। लेकिन अगर ये जो डोजी का हाफ है अगर इससे ऊपर ग्रीन कैंडल ही बन जाती है तो हम ये सोच लेंगे कि हाँ मार्केट में अभी भी मोमेंटम है बुलिश का। अगर ये डोजी से डाउन में जाती है, कल देखेंगे परसों देखेंगे, अगर ये रेड की नीचे डाउन की तरफ जाती है तो फिर सेलर्स का दबदबा होना स्टार्ट हो गया। चलो अभी हम चलते हैं आगे पीछे। ये आप अपने भी चार्ट में ट्रेडिंग व्यू में जाके देख सकते हो। प्रोडक्शन ऐसे किया करो, देखा करो कि भाई पीछे 4 साल में 5 साल में या पिछले महीने ऐसे क्या हुआ था जिसकी वजह से हम ये हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगा, हम ये हैं फरवरी का, यहाँ पे जो मार्च का है उसमें आप अगर देखोगे
तो ये मैंने बनाया, डोजी कैंडल बनाया। तो इसमें ना आप ग्रीन बोल सकते हो ना पॉजिटिव बोल सकते हो। हाँ, बस ग्रीन कैंडल डोजी इसलिए है क्योंकि थोड़ा सा इसमें पॉजिटिव रहा है। तो ये है 23 का। फिर हम 22 में देखें, 22 में अगर हम देखें तो ग्रीन कैंडल है, लेकिन जो फरवरी में बनी कैंडल उससे नीचे ग्रीन ग्रीन कैंडल बनी है। मतलब हुआ क्या, मंथ की स्टार्टिंग किससे हुई, सेलिंग से हुई, और फिर सेलिंग के बाद फिर लास्ट में मोमेंटम आया तो बायर्स ने फिर खींच के लेके आए और यहां तक, तब वो ऐसी कैंडल बनी। अभी हम चलते हैं 2021 में। 2021 में हम देखते हैं फरवरी में ग्रीन कैंडल बनी, बायर्स ने ऊपर से दबाया, लेकिन मार्च मंथ में पूरी क्या बनी, एक रेड कैंडल बनी। 2020 का मैं इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि वहां पे क्या था, कोरोना का था और उसमें तो पूरी मार्केट ही गिर रही थी। तो ये मार्च में देखोगे तो कितनी बड़ी कैंडल मतलब है, कितनी मार्केट बेरिश हुई थी, कितनी एकदम से फॉल आया था। तो ये तो आपको सबको पता है। और ये हम फिर 2019 में, 2019 में अगर देखोगे तो 2019 में था इलेक्शन का मोमेंटम, जैसे अभी 2024 में वही रीजन की वजह से हो सकता है मार्केट में मोमेंटम बना रहे और बुलिश साइड में ही चलती रहे। अगर इलेक्शन की साइड से अगर हम निकाल देते तो पीछे 10 साल के अगर हम देखते हैं तो उसमें क्या रहा है, मार्केट या तो न्यूट्रल रही है या फिर बेयरिश रही है। तो अभी हम आ गए 18 में। 18 में अगर हम देखें तो ये देखो फिर रेड कैंडल है, ठीक है। और अगर हम 2018 में देखें तो 18 में देखो आप फिर रेड कैंडल। 2017 में देखें तो उस टाइम पे मोमेंटम था, ठीक है। तो उस टाइम पे पूरा ग्रीन है लगातार कंटिन्यू। अगर हम देखें तो जनवरी से लेकर और मई तक, 17 में ऐसा है तो 16 में भी फिर सेम ऐसा ही है, 16 में भी ग्रीन है। 15 में देखें तो हम पूरा रेड कैंडल है। और देखो फरवरी में हैमर बनी थी 2016 में, लेकिन फिर बाद में पूरी रेड कैंडल बनी है। 14 में अगर हम देखें तो ये फरवरी है और ये मार्च है, मार्च में ग्रीन है। तो आप पीछे जाके अगर कैलकुलेट करते हो तो आपको तकरीबन यही मिलता है कि बहुत कम ग्रीन कैंडल बनी है, यानी कि जो बुलिश का मोमेंटम है, जो बुलिश साइड का मोमेंटम है वो थोड़ा सा कम है। आप और भी जाके पीछे रिसर्च कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, मैं उसको लंबा नहीं कर रहा हूं। अभी हम चलते हैं सीधा 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में। ये है 1 आवर्स का टाइम फ्रेम और मैंने 47,500 का फर्स्ट रेजिस्टेंस लगाया। उसके बाद होने वाला है 47,600, उसके बाद 47,800, और जो सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है 47,900 और 47,980, ठीक है। तो अभी हम अगला रेजिस्टेंस और अगला सपोर्ट देखेंगे। मैंने आपको बता ही दिया, वैसे मैं सिर्फ जल्दी जल्दी लगा देता हूं जिससे कि वीडियो लंबी ना हो। और हम फिर निफ्टी को भी देख लेते हैं। निफ्टी आपने देखा होगा, बैंक निफ्टी तो थोड़ा बहुत सरक भी रही थी और निफ्टी तो बिल्कुल ही जैसे जाम हो गई है ऐसे चल रही थी, है ना। तो इसका मतलब क्या है, सेलर्स वहां पे अपना पैसा छाप रहे हैं और किसका पैसा खा रहे हैं, हम सबका पैसा खा रहे हैं। हम सबका पैसा कैसे, क्योंकि हम रिटेलर हैं। वोलेटिलिटी आएगी मार्केट में तो फिर वो क्या है, पैसा हमारा कोई स्टॉप लॉस लगाएगा, कोई अगर देखेगा पैनिक होगा कि भाई मैं लॉस में जा रहा हूं, मैं वहां से एग्जिट कर देता हूं। तो आज 2 ट्रेड हमारे साथ भी हुई है, लेकिन मैं आपको स्क्रीन दिखा रहा हूं। ये देखो स्क्रीन पे, यहाँ पे आपको जो मैंने कॉल दी है उनका प्रॉफिट आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये देखो मैंने 2 कॉल दी। ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का चैनल है, आप भी इसमें जाके ज्वाइन कर सकते हो, इसको फॉलो कर सकते हो। ये बिल्कुल फ्री है, लेकिन कुछ ही टाइम के लिए फ्री है और फिर आगे इसमें कंडीशन लग जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो इसको कर सकते हो ज्वाइन। फिर हम 47,800 और 47,900,
अभी स्पोर्ट बता देता हूँ आपको जल्दी से, जिससे कि वीडियो लंबी ना हो। आपने देखा होगा 47,200 बड़े टाइट तरीके से होल्ड कर रही है मार्केट, ठीक है। इसके बाद 47,100 से आप 10-20 पॉइंट कम ही लगाना, क्योंकि 47,070 से लेकर और 90 तक ये क्रूशियल स्पोर्ट बनने वाली है अगर मार्केट नीचे आती है तो। लेकिन मेरे को चांस थोड़ा सा कम लग रहा है, इलेक्शन का भी है, और दूसरा सेलर्स यहाँ पे 1-2 दिन हो सकता है मार्केट साइडवेज रखेंगे, अपना पैसा छापेंगे, और फिर अचानक जब रिटेलर यहाँ से एग्जिट करके बाहर होंगे तो फिर वो बुलिश मोमेंटम लेके आएंगे। जहां तक मेरा आइडिया है ऐसा होने वाला है। और ये 46,700, फिर उसके बाद 46,500, ठीक है। ये है, अभी हम देखेंगे जल्दी सी निफ्टी में। अगर दोस्तों आप लोगों को चाहिए कि लाइव ट्रेडिंग आके हम आप लोगों के साथ में करें, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं वो जरूर मुझे बताएं। अगर आप चाहते हो कि आपके साथ में लाइव ट्रेडिंग आके करें और आपको वो डायरेक्शन या वो मोमेंटम बताए जहां पे कि आपका प्रॉफिट बन सकता है, तो पहला तो आपको क्या करना होगा। जब तक मैं बात कर रहा हूँ इनको डिलीट कर देता हूँ या रहने देता हूँ, मैं यहीं पर समझा देता हूँ जिससे कि वीडियो लंबी ना हो। तो आपको करना होगा पहले तो वीडियो को लाइक, दूसरा करना होगा चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है, और तीसरा करना होगा हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो, और फोर्थ स्टेप है कि आपको कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा कि हाँ लाइव ट्रेडिंग आके आप हमारे साथ कीजिए। तो फिर मैं आपको लाइव ट्रेडिंग आके, और फिर निफ्टी की कल एक्सपायरी है तो मैं आपको एक कॉल ऐसी दे सकता हूं जिसमें कि आपका अमाउंट आपको मिनिमम 15 पॉइंट से लेकर 30 पॉइंट या फिर 2x तक का भी मौका मिल सकता है। वैसे स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है, तो कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले या किसी के कहने से आप इन्वेस्टमेंट मत करिए, उससे पहले अपनी रिसर्च जरूर कर लीजिए। अभी मैं यहाँ पे सिर्फ बता रहा हूँ, आप ये देखो कि ये जो चैनल है, चैनल मान लो आप इसको, या फिर एक थोड़ा सा स्पेस मान लो, यहीं पे निफ्टी मूव कर रही है, और मैंने, अगर आपको यकीन नहीं आएगा तो मैंने कल या परसों आपको क्लियर बोला अपनी वीडियो में आके कि जब तक 48,200 का बैंक निफ्टी टारगेट ब्रेक नहीं कर लेती है या 48,000 का, तब तक आपको निफ्टी ये 22,550 से नीचे ही मिलेगी। सपोर्ट जो सबसे पहले है 22,150, 22,200, और फिर है 22,280, फिर 22,300, और 22,300 के बाद है 350, और फिर जो लास्ट है 460। अगर आपको ये लगेगा कि भाई ऐसा क्यों है, तो आप देखोगे कि मार्केट 450 से नीचे रह रही है। 460 मैंने बताया था, और 460 पे ही आप देखोगे, ये देखो रेजिस्टेंस, अगर आप ये देखो रेजिस्टेंस 22,461 यानी कि 460 पे मैंने लगा रखा है, और उसको बहुत ही ये इतनी जल्दी ब्रेक नहीं करने वाली है जब तक बैंक निफ्टी 48,000 के करीब नहीं पहुंच जाती है। तो 460 का जो इसका रेजिस्टेंस है बहुत ही क्रूशियल होने वाला है। मार्केट जहां तक मेरा आइडिया है फ्लैट ओपन होगी। अभी हम करते हैं वीडियो को एंड, क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों चलो चलते हैं। जय श्री राम।